श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। भाग्य की रेखाएं कभी सीधे नहीं चलती, वे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती हैं, जहां हर मोड़ पर परीक्षा होती है और हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो तुम्हारे लिए तय हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे समय विपरीत हो, राह में कांटे बिछे हो या समस्त संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, यह सब उस तय नियति को पूरा करने के मार्ग बनाते हैं। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती है। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर तब वो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हो, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो,
उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख, अकेले खड़े रहना सीख। क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वह भी तेरा था और जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है, सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती है। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है। अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रह, डगमगा मत। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने का प्रयास करेगी, पर तू अपना दीपक भीतर जलाए रखना, उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है वही कारवां बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर विश्वास कर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन का योद्धा बन। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करे। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख। तू लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से जुड़। जब तू भीतर से शांत हो जाता है तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी न देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलो, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको भी चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोल, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है,
लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने यह कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते, कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अंत नहीं आएगा। जीवन उस मोड़ की तरह है जहां हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। कोई इसे देख नहीं पाता, पर वह वहां होती है। बस धैर्य से चलना होता है। कई बार तुम प्रश्न करोगे, मैंने तो पूरे प्रयास किए, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रही? इसका उत्तर सरल नहीं, पर गहरा है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयत्नों की गिनती करता है, पर वह तुम्हारे समय से नहीं चलता। उसका समय अलग होता है, और जब वह देता है तो तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक देता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा। भले ही पूरी दुनिया उसे तुमसे दूर करने की कोशिश करे, कोई ताकत तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकती। हाँ, कर्म जरूर उस दिशा को मोड़ सकते हैं, परंतु वह भी तब जब तुम स्थिर चित्त होकर बिना किसी अपेक्षा के समर्पण से कर्म करते रहो। कभी कभी कोई चीज देर से मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब नियति कुछ रोक लेती है तो समझो कि या तो वह चीज अभी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, या तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ते पर भेजा जा रहा है। ये मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है, वह हर पल जाग रहा है, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हर पल जो बीतता है वह उस अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना था। हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष, ये सब तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सच्चा भाग्य छिपा है। और वह भाग्य कोई सामान्य वस्तु नहीं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास, आंतरिक संतुलन और दिव्यता से जुड़ा हुआ है। विपत्तियां इसलिए आती हैं कि तुम भीतर से मजबूत बनो। जीवन का हर झटका तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है, और वही शक्ति जब तुम हार मानने को होते हो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। कुछ खोकर ही तुम सीखते हो कि जीवन का सार केवल पाने में नहीं, बल्कि सहने और संवारने में है। मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे किसने भेजा है और क्यों भेजा गया है। वह बाहरी वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, पर जिन्हें भीतर की शांति चाहिए वे जानते हैं कि भाग्य बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। जो इस यात्रा को समझ गया उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब सब कुछ छूट जाए तो बैठकर स्वयं से एक बार पूछो, क्या मैंने सच्चे मन से प्रयत्न किए? यदि उत्तर हाँ है तो चिंता मत करो। नियति तुम्हारा रास्ता मोड़ सकती है, पर लक्ष्य तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा त्याग उसे तुम्हारे समीप खींच लाते हैं। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो दूसरों से तुलना नहीं करते, जो जलन नहीं पालते, जो अपने भीतर के मौन से संवाद करना सीख जाते हैं, जो यह जान जाते हैं कि समय, परिस्थितियां, लोग यह सब बदलते रहेंगे, पर उनका लक्ष्य अडिग है। कई बार भाग्य हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें लगता है कि अब वापसी संभव नहीं, लेकिन वहीं से एक नई राह निकलती है जो कभी दिखती नहीं पर हमेशा होती है। उस राह पर चलने के लिए केवल आंतरिक शक्ति चाहिए, न कि बाहरी साधन। संसार की भीड़ में अक्सर तुम अकेले महसूस करोगे। लोग कहेंगे कि तुम गलत हो, हंसेंगे, ताने मारेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर उस क्षण यदि तुम डगमगाए नहीं तो भाग्य तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखना भी संभव नहीं होगा। भाग्य कोई सिक्का नहीं जिसे उछाल दो और परिणाम मिल जाए। वह तपस्या है, एक गहन विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कभी खो नहीं सकता। चाहे तुम्हारी आंखें उसे देख ना पाए, पर वह हर क्षण तुम्हारे पास आता जा रहा है। जब भीतर तूफान मच रहा हो और बाहर सब शांत लगे, तब समझो कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है। वहां तुम्हें हार मानने का सबसे अधिक मन करेगा और वहीं तुमसे सबसे